वर्किंग विमेन के हवाले से आपकी क्या किस तरीके आजकल क्योंकि डिफरेंट ज़माना है, हाउ शुड दे कंडक्ट और क्या रोल है वर्किंग विमेन का? जहाँ तक ख़वातीन का सवाल है, ख़वातीन को अपने ज़िंदगी के बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम ख़वातीन को महफूज रखता है। ये काम किसका? मर्द का है। शादी के पहले उसके वालदा और उसके भाई को देखना चाहिए कि शी इज़ सिक्योर्ड फाइनेंशियली, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं। शादी के बाद उसका शोहर और उसका बेटा देखना चाहिए, उसको काम करने की ज़रूरत ही नहीं। खाना पीना सब शोहर देगा शादी के बाद, शोहर के पहले वाले देंगे 100%। अगर ख़वातीन काम करना चाहती है तो कर सकती है, लेकिन नंबर 1 वो शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो अपने वालिद से मशवरा करना चाहिए। अगर शादीशुदा है तो शोहर से। वो इजाज़त से कोई भी काम कर सकते जो शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन शरीयत के ख़िलाफ़ है, शोहर भी हाँ बोलता है तो हराम है। मिसाल के तौर पे ख़वातीन मीडिया पे कैमरा के आगे नहीं आ सकती, माफ़ करना, क्योंकि जब मीडिया के आगे आती ख़वातीन अगर पूरे नकाब में आ रही है, ज़रा भी फितना नहीं है, तो शायद कुछ उल्मा मानेंगे। लेकिन ख़वातीन अगर सही हिजाब से नहीं है और अगर सही हिजाब से है और चेहरा दिख रहा है तो फितना के कई मुमकानात हैं। कुरान की आयत है, हिजाब में औरत के पहले मर्द को कहा गया कुरान में। सूरा नूर, सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में कहा गया है कि मर्द को गुज़े बसर करना चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई भी ख़वातीन को देखा और कुछ गलत ख्याल आया तो उसे गुज़े बसर करना चाहिए। टीवी के ऊपर अगर एक न्यूज़ रीडर आधे घंटे के लिए न्यूज़ दे रही है और 20 मिनट वो टीवी के ऊपर है, अगर कोई आदमी वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार है मेरे हिसाब से। वो अलग बात है, इतनी हलचल होती है, आपको आदत हो गई तो हलचल कम होती है, उसका मतलब नहीं क्या है, हलचल होना ही चाहिए। नहीं है तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, कुछ तो बीमारी आपके पास है। आप समझे ना, ये उसूल है। तो कुरान की आयतें गुज़े बसर करो। तो अगर ख़वातीन टेलीविज़न के ऊपर है और मैं गुज़े बसर करूँ तो मैं गुनहगार नहीं, लेकिन ख़वातीन जो आ रही है टेलीविज़न पे, तो 2 तरीके से ताली बजती है। अगर ख़वातीन हिजाब नहीं कर रही है और उसके ऊपर छिड़कानी करता है तो मर्द की गलती है, लेकिन ख़वातीन की भी गलती है, वो क्यों अपने आप को महफूज नहीं रखी, तो दोनों की गलती, ताली दुआ से बजती है। अगर वो हिजाब करते हो कोई छिड़कानी करता है तो ख़वातीन की तरफ वो खातून की गलती नहीं, वो लड़के की गलती। अब समझे ना। तो मीडिया में मेरे हिसाब से, भले मैं मानता हूँ कि चेहरे का नकाब फ़र्द नहीं है, मैं वो उलमा की बात मानता हूँ, लेकिन जो कहता है फ़र्द है अल्हम्दुलिल्लाह, जो औरतें नकाब करती है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसके खिलाफ उन्हें में। लेकिन मेरे घर में मेरी एक बेटी नकाब करती है, एक बेटी नहीं करती है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दोनों के साथ हूँ। आप समझे ना। इसको बोलते हैं कि इस्लाम में अगर 2 राय है और दोनों बड़े बड़े उलमा की राय, मैंने कहा मेरी राय फ़र्ज नहीं, तुम निकालो, मैं क्यों करूँ भाई उसका, वो मेरी बेटी, वो दोनों बेटी मानते क्या फ़र्ज नहीं है। एक बेटी बोलते मुझे अफजल करना है, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक कि मेरी बीवी का वो भी दाई है माशाल्लाह, बहुत अच्छी दाई है, वो भी तकरीर करती है। तकरीर उसूल रहता है, कोई तकरीर में वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, ऑडियो भी नहीं करती थी। ऑडियो आवाज़ जो है वो इट डजंट कम इन द औरा में नहीं आती, लेकिन एहतियातन मेरी बीवी बोलती ऑडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं होना चाहिए। जब ये कोविड आ गया उसके दावती काम रुक गए, तो मैंने क्या बीवी से रिक्वेस्ट किया, औरा में तो नहीं आता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग दो, तो ऑडियो से शुरू की लाइव टेलीकास्ट। तो मेरी अहलिया के ऑडियो भी मौजूद नहीं थी 4 साल पहले, अभी मौजूद है। अल्लाह का फजल अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मीडिया में कहाँ भी उनका जो वो चेहरे का नकाब नहीं करती है, आने वाली थी, लेकिन कुछ वसाइल की वजह से इंशाल्लाह 3-4 दिन बाद आएंगी। तो उसूल है, वो तकरीर करते 4000 के सामने, 5000 के सामने, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग ममनू है। क्योंकि अगर कोई रिकॉर्डिंग किया, अगर करता होता तो शायद वो मेरे से फेमस होती। वो हमारे बम्बई में ख़वातीन के शोबे में 13
हर हफ्ते 13 लेक्चर्स होते थे, जिनमें से 4 मेरी बीवी देती थी। मर्द के शोबे में 2 होते थे, कभी कभी मैं एक का हैंडल करता था। तो अगर वो मीडिया पे आती थी तो हाई चांसेस थे उनकी फॉलोइंग में से ज़्यादा होती। तो लेकिन मेरी अहलिया को जन्नत में जाने का शौक़ है, मीडिया पे आने का नहीं। और कभी भी टकराव होता है, माशाल्लाह दोनों दावत के मैदान में हैं, तो वो कहती है कि आप का दावा मेरे से और इम्पोर्टेंट है, माशाल्लाह, जो हो सकता है सही नहीं है लेकिन वो नज़रिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी होता ही नहीं, अक्सर देयर इज अ कॉम्प्रोमाइज़। आई मीन अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इतने अच्छे से हम समझते हैं कि गिव एंड टेक है। मैं चाहता था वो रेजा, लेकिन वो चाहती नहीं है। अभी नवासा पैदा हुआ मेरा ग्रैंडसन, माशाल्लाह, तो नहीं मुझे उनसे ठीक है आपकी मर्जी। तो लेकिन कभी भी अगर ऐसा वक्त आया तो वो हमेशा ये नहीं मैं भी दावत करूँगी, करती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो दे नेवर बीन, इट्स मोर फॉर फ्रीडम। जो कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि वो आप उनके गारमेंट्स है और वो आपका लिबास है, दोनों एक दूसरे के लिबास है। हम देखते हैं कि अक्सर मर्द कहते अर्रिजालु क़व्वामुन अला निसा, सूरह निसा की आयत सूरह नंबर 4 आयत नंबर 134, कव्वाम है। कव्वाम का मतलब थोड़ी क्या बड़ाई मारूं, दादागिरी करूं, आप समझे ना। कव्वाम का मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ख्याल रखूं। तो जहाँ तक कि औरत का सवाल है, काम करने के लिए कोई भी काम कर सकती है, लेकिन शरिया के खिलाफ ना, मॉडलिंग नहीं कर सकती, सिंगिंग करे, किसको अट्रैक्ट करे, ये जायज़ नहीं है। तो ऐसे काम करे, मिसाल के तौर पे जब वो कभी जाती है काम करने के लिए, तो इट शुड बी सेपरेट सेग्रीगेशन ऑफ सेक्सेस। दे कांट बी इंटरमिंगलिंग ऑफ सेक्स। हम जा रहे भाई हाउ आर यू, एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे, लड़का लड़की बात कर रहे। लड़का लड़की बात करने की मुमानियत नहीं है, लेकिन गुज़े बसर करना चाहिए। अभी वो इंटरव्यू ले रहा था, हमेशा मैं देख रहा था मेरे भाई की तरफ, आपकी तरफ मैं देखा ही नहीं। लोग बोलेंगे कैसा है, कैसा आदमी, लेकिन टेक्निक क्या कहता है, इंटरव्यू की आँख में आँख डालो, ये टेक्निक मैं ही सिखाता हूँ। इंटरव्यू की आँख में आँख डाल के बात करो, ये टेक्निक है, लेकिन टेक्निक से ऊपर शरिया है। तो शरिया जब मुझे इजाज़त नहीं देती आँख में आँख डाल के बात करने की ख़वातीन के और ख़ातून के, तो मैं शरिया को फॉलो करूँ, आप समझे ना। तो मैं नहीं देखूंगा कि आँख में आँख डाल के मेरा इंटरव्यू अच्छा रहेगा। अल्लाह के उसूल ऊँचे होते, ठीक है। इसीलिए कोई खातून आती है, डिस्टेंस रखो, अभी लास्ट इंटरव्यू में आगे पीछे रहो ज़रा। तो हमें उसूल फॉलो करना चाहिए। तो ऐसा नौकरी करना जो शरिया के खिलाफ ने बिल्कुल अलाउड है, और सैलरी भी सेम होना चाहिए जो मर्द की सैलरी है। USA वो सब में खातून की सैलरी कम होती है। तो लेकिन काम करने की ज़रूरत ही नहीं, अगर वो चाहे कि मैं हिस्सा लूँ तो कर सकती है इजाज़त के साथ, और शरिया के कोई भी कानून के खिलाफ नहीं होना चाहिए। राइट। सो औरत की हुक्मरानी का भी बता दें कॉन्सेप्ट इस्लाम में। औरत की हुक्मरानी का जो सवाल है आज की तारीख में, एक हदीस है अल्लाह के रसूल की, और वो खुसूसन पर्शिया के बारे में थी कि अगर औरत लीडर रहेंगी कंट्री की तो वो देश कभी तरक्की नहीं करेगा, ये हदीस है। उसमें भी 2 इख्तिलाफ है, कुछ कहते नहीं वो सिर्फ पर्शिया के लिए था, कुछ कहते नहीं आम था। मैं मानता हूँ ये आम है, क्योंकि आप रोल देखेंगे, एक औरत का रोल और एक हुक्मरान का रोल। अक्सर माशरे में हुक्मरान मतलब प्रेसिडेंट, मतलब हाईएस्ट, प्रेसिडेंट मतलब हाईएस्ट। मैं माशाल्लाह अल्लाह ने जो मुझे दर्जा दिया दाई का, दुनिया के कोई भी आज की तारीख, पहले तो माशाल्लाह बोलते, आज की तारीख में 8 बिलियन शख्स है। मैं जो अल्लाह ने मुझे दिया आज, मैं कोई भी दुनिया के शख्स से एक्सचेंज नहीं करूँगा, चाहे कोई भी कंट्री का मालिक हो, किंग हो, हाँ, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, जो दर्जा अल्लाह ने मुझे दिया है, आप अगर मुझे $1 बिलियन भी देंगे, दुनिया की दौलत भी देंगे, तो मैं एक्सचेंज नहीं करूँगा। मैं जाऊँ खुश हूँ। तो लेकिन अक्सर लोग समझते प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हाईएस्ट पोस्ट आपकी कंट्री का। लेकिन इस्लाम में अल्लाह ने मर्द और औरत को अलग अलग रोल दिए। इक्वल है लेकिन यकसा नहीं है, इक्वल ओवरऑल। कुछ रोल में मर्द का दर्जा हाई है, कुछ रोल में औरत का दर्जा हाई है, मिसाल के तौर पे, और बाकी जगह पे सेम है। मिसाल के तौर पे अगर एक चोर मेरे घर में आएगा तो मैं नहीं कहूँगा मैं मानता हूँ ख़वातीन के हुकूक में, आई बिलीव इन इक्वल राइट्स। मैं नहीं कहूँगा बीवी को जाकर झगड़ा करो, मैं नहीं कहूँगा बेटी से झगड़ा करो,
यहाँ अल्लाह ताला ने मर्द को ज़्यादा ताकत दी, मुझे जाना चाहिए। जहाँ तक के बच्चों का ख्याल रखने के लिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि माँ के पैर के नीचे जन्नत है। जो 9 महीने माँ अपने कोख में बच्चे को रखती है, आप उसको सोने का पहाड़ भी दे देंगे, वो इक्वल नहीं है। तो दर्जा इस्लाम में माँ को दिया गया है क्योंकि 9 महीने अपने कोख में बच्चे को रखती है, वो दर्जा एकदम हाई है। आप उसको छोड़ के हुक्मरान करेंगे तो पॉसिबल है कि आप बच्चे का ध्यान रखें, कंट्री का ध्यान रखेंगे। आपको फिर कंट्री इंपॉर्टेंट है तो बच्चों को छोड़ दे, बच्चे की तरबियत कीजिए। नहीं, वो अगर वो औरत बड़ी हो गई, बच्चे बालिग हो गए तो क्या, अभी हुक्मरान बनेंगे तो कैमरा के नज़दीक आएंगे ना, इस्माइल देंगे, फिर वो हुक्मरान कोई मर्द से मिलेंगे तो शेक हैंड करेंगे। आप जानते हैं कोई भी खातून, और अफसोस की बात है कि मुस्लिम मुल्क के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा है खवातीन, अफसोस की बात है। हमारी चीफ मिनिस्टर भी हैं एक खातून इस वक्त। चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ जी। बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोनों खातून थे, अभी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। राइट। मैं उस खातून से मेरे कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन क्यों खातून बने? क्या मर्द मर गए उस दुनिया के, उस शहर के, सॉरी उस मुल्क के? क्योंकि आप देखेंगे, देखिए आप मीडिया पे क्या कर रहे हैं, शेक हैंड कर रहे। अल्लाह के रसूल फरमाते अगर आप नामहरम को छुएंगे, एक खीला सिर में डालना बेहतर है, सिर में खीला ठोकना बेहतर है बनिस्बत नामहरम को छूना। यहाँ तो नहीं, अभी प्रोटोकॉल है तो हैंड शेक करते, हमारे मर्द भी करते। मैं जानता नहीं, अल्लाह वालम हो सकता है, मैं नहीं जानता को, एक मर्द को मैं नहीं देखा, खातून तो मिलाती है हाथ, कोई भी कंट्री की हो तो, गैर मुस्लिम या मुस्लिम, हाथ तो मिलाते ना, हराम है कि नहीं? खीला ठोकने से बेहतर है, खीला ठोकना बेहतर है बनिस्बत नामहरम को छूना। अल्लाह के रसूल की सही हदीस है। वो मर्द भी मिलेंगे, अरे वो प्रेसिडेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर, हाथ मिलाएंगे, फोटो निकालेंगे। मैं जब गया था गैम्बिया के प्रेसिडेंट, वो मुझे बहुत चाहते थे तो मैं चीफ गेस्ट था, उनका नेशनल डे था तो मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया, और उसके बाद सडनली सब एम्बेसडर्स स्टेज पे चढ़ गए प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। प्रेसिडेंट के पहले मैं राइट के ऊपर हूँ, तो सबसे पहले थी यूएसए की एम्बेसडर खातून थी, आके मुझे हाथ मिलाने गए, तो मैं बोला सॉरी मैम, यू नो। तो प्रेसिडेंट ने देखा, उसने कहा सॉरी आवर रिलीजन डजंट परमिट अस टू शेक हैंड्स, हमारा दीन हमें इजाज़त नहीं देता हैंडशेक करने। लोग क्या बोलेंगे, नहीं मेरी बीवी नाराज़ होगी, ये गलत जवाब है। अगर बीवी इजाज़त देती शेक हैंड कर सकते, नहीं। तो ये जवाब देना कि बीवी नाराज़ होगी मेरे हिसाब से गलत जवाब है। बीवी भी इजाज़त दी तो आप एक मर्द नामहरम औरत को टच भी नहीं कर सकता। इसकी मिसाल है, जब मैं गया था इस्लामाबाद में, एक ऑर्फनेज के लोग, उनके जो मालिक थे बोले, और तुम्हें बच्चों की मोहब्बत में गया, बोले उनके साथ फ़ोटो नहीं, बच्चे हैं, ठीक है उनको हिदायत देंगे। सडनली जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो लड़कियाँ क्या बालिग थे, 15 साल की, 16 साल की, 14 साल की, 13 साल, सब बालिग है। स्टेज के ऊपर आके क्या हो गया ये, मैं फ़ौरन नीचे उतर गया, बोला क्या है ये? तो मुझे मेरे दुनिया क्या कहती छोड़ो, मीडिया क्या कहती छोड़ो, मुझे अल्लाह को जवाब देने का है। इन्होंने मुझे कहा नहीं, बिल्कुल नहीं कहा कि खावतीन आने वाली। तो मैं बोला क्या हो रहा है? अरे नहीं, वो मेरी बच्चियाँ हैं। वो मालिक कहता है मेरी बच्चियाँ हैं। मैं बोला आपको भी छूना हराम है। बच्ची कहो, बेटी कहो, कहना जायज़ है। जब तक आपकी बीवी से कोख से जन्म नहीं ली, वो आपकी बेटी नहीं है, बोल सकते, छू भी नहीं सकते। वो डर गया। पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान में होता है हुंदो, पाकिस्तान में क्या होता है मुझे लेना देना है नहीं। आप छू भी नहीं सकते उनको, बेटी बोल सकते, क्योंकि वो आपकी नामहरम है। तो ये माशरा बेटी बेटी बोल के सब कुछ करेंगे आप अगर उनका ख्याल रख रहे, आप उनको पैसा दे रहे, तनख्वाह दे रहे, रोटी कपड़ा मकान दे रहे, छू भी नहीं सकते। ये इस्लाम का उसूल है।